अंबिकापुर से खबर, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया। नक्सलियों के खात्मे और सरकार की रणनीति पर उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम ने रावण के साथ जो किया वैसा ही अब सरकार नक्सलियों के साथ कर रही है। श्री राम ने रावण को पहले शांति संदेश भेजा था। श्री राम ने रावण को पहले समझाने की कोशिश की थी कि ये सब गलत काम छोड़ दो, लेकिन जब रावण नहीं माना तो उसके बाद प्रभु श्री राम ने युद्ध किया, प्रहार किया। और वैसा ही अब छत्तीसगढ़ में हो रहा है नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ। तो विपक्ष के नेता ने जो रणनीति नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में बनाई जा रही है उसकी सराहना की और कहा कि रामायण की तर्ज पर नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ में होगा। पुरातन समय से ले जाइए, रामचंद्र जी ने क्या किया, आज हम रामनवमी मना रहे हैं। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए, फिर राम जी ने शस्त्र उठाए। सेम कि पहले आइए, मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं मानेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे क्या दिक्कत है, फिर भी नहीं मानेंगे और हथियार उठाएंगे। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ता है। तो टीएस सिंहदेव को तो आपने सुन लिया, अब अमित शाह ने क्या कुछ कहा था नक्सल ऑपरेशन को लेकर, वो भी सुनिए। बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता, कितने भी काम किए हो हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। इस खबर पर हमारे सहयोगी दीपक कश्यप लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। लगातार विपक्ष के नेताओं को भी हमने सुना इसका विरोध किया, खुले मन से इसका स्वागत नहीं किया, चाहे विपक्ष के किसी भी बड़े चेहरे की बात कर ले। लेकिन टीएस बाबा का एक अलग अंदाज नजर आया है, तारीफ करते नजर आए और कह रहे हैं कि रामायण की तर्ज पर नक्सलवाद खत्म होगा छत्तीसगढ़ में। जी निश्चित रूप से अस्मिता जी, बता दूं कि अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद से जो नक्सली हैं और नक्सलियों के खिलाफ जिस प्रकार से सरकार जो मुहिम छेड़ी है उसे अब श्री राम और रावण से तुलना की जा रही है। टीएस सिंहदेव ने निश्चित रूप से सरकार की तारीफ की है, जिस प्रकार से रावण है, जो राम है, रावण को पहले शांति का संदेश भेजता है ताकि वह इस प्रकार के युद्ध ना हो, लेकिन वह जो रावण ने नहीं माना, आखिरकार राम को शस्त्र उठा कर रावण का वध करना पड़ा। जस्ट इसी प्रकार से अब जो सरकार है नक्सलियों के खात्मे करने के लिए पहले प्रस्ताव भेज रही है, मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रही है। अगर वे नहीं मानते हैं तो वे निश्चित रूप से जो सरकार है वे नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी, बड़ा कदम उठाएगी उनकी। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है कि जो सरकार है अब नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात तो करिए, लेकिन अगर नक्सली नहीं मानते हैं तो उनके खात्मे की बात की जाए। जी, तो साम दाम दंड भेद तमाम तरह की रणनीति यहाँ पर सरकार अपना रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन नक्सलियों का हृदय परिवर्तन होता है या नहीं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।